तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों, आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज हम उस स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जिस स्टूडेंट का सपना है कि मुझे बिहार बोर्ड के एग्जाम में 450 नंबर से अधिक लाना है। प्यारे बच्चों, अगर आपका भी सपना है कि मुझे इतना नंबर लाना है, इससे अधिक नंबर लाना है, तो बच्चों आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे ऐसे ट्रिक को बताएंगे जिस ट्रिक के मदद से आप अपने 5 महीने के अंदर में आप अपने तैयारी को इतना बूस्ट करेंगे कि आपका एग्जाम में नंबर 100% बच्चों आएगा। 450 नंबर से भी अधिक नंबर आएगा बच्चों। बस आपके लिए बच्चों हम ये इतना मेहनत किए हैं, आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए बच्चों, लेट ना करते हुए हम आपको आज उस सच से रूबरू कराते हैं जिससे कि आपका सपना पूरा होने वाला है। तो बच्चों हम आपको एक चीज़ बताते हैं। बच्चों, सपना तो हर स्टूडेंट देखता है कि मुझे इतना परसेंट लाना है, इतना परसेंट लाना है, लेकिन सपना उसी स्टूडेंट का बच्चों पूरा होता है जो कि अपने सपना को पूरा करने के लिए अपने आप को झोंक दे। तो क्या प्यारे बच्चों, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या प्यारे बच्चों, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो हम आपके साथ हैं बच्चों, आपका सपना हम पूरा करवाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है ये अगस्त महीना प्यारे बच्चों अब ख़त्म हो चुका है। अगस्त महीने बच्चों हम लोग का ख़त्म हो चुका है और अब हमारे पास में जो समय बचा है बच्चों, वो क्या क्या बचा हुआ है? तो सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है और जनवरी बचा है। तो बच्चों अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो हमारे पास में समय बचा है 5 महीने। कितने बचा है बच्चों आपका महीना समय कितना बचा है? तो 5 महीने बचा हुआ है बच्चों। अगर आप अभी भी अगर सितंबर से भी अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों, तो आपका 90% मार्क्स आएगा। ये कैसे आएगा बच्चों आपके एग्जाम में, वो आज हम आपको यहाँ पे रिवील करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, आप इस तरह से तैयारी करें कि 90% मार्क्स पक्का आएगा। तो बच्चों आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम तैयारी कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे? सपना तो मेरा है कि हमें 90+ मार्क्स लाना है, 90% प्लस मार्क्स लाना है एग्जाम में, लेकिन कैसे आएगा? तो बच्चों हम आपको यहाँ पे पहले एक चीज़ बताते हैं। आप स्टूडेंट 2 कैटेगरी के देखे होंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टूडेंट बच्चों, आप देखे होंगे कि एक स्टूडेंट होता है बच्चों जो हमेशा बुक को लेकर के ही बैठे रहते हैं, हमेशा बुक्स को लेकर बैठे रहते हैं, खेलना कूदना हर चीज़ को घूमना फिरना सब कुछ बंद कर देता है। और वही बच्चा जब एग्ज़ाम दे करके आता है और जब उसका रिजल्ट आता है बच्चों, तो उसका रिजल्ट आता है 50 to 60% बच्चों, और वो बच्चा हो जाता है डिमोटिवेट। और हम अब आपको बताते हैं दूसरे कैटेगरी के बच्चे के बारे में। बच्चों दूसरा स्टूडेंट कैसा होता है? ये क्या करता है बच्चों, हर समय के साथ साथ अपना 5 से 6 घंटा पढ़ाई करता है, घर के सभी काम को भी करता है, घूमता फिरता है, खेलता है, कूदता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है। और उसके बाद बच्चों जब उसका एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसका मार्क्स आता है बच्चों 80 to 90% के बीच उसका मार्क्स आता है। तो बच्चों यही आता है स्टूडेंट आपके टॉपर के लिस्ट में। बच्चों अब हम आपको बताते हैं, इस स्टूडेंट को कहा जाता है स्मार्ट वर्क। क्या कहा जाता है बच्चों? स्मार्ट वर्क। और इस स्टूडेंट को कहा जाता है बच्चों हार्ड वर्क, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, तो आपको कौन कौन से फार्मूला को पहले अपनाना है, पहले आप उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, रूल नंबर फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं बच्चों कि थिंक अबाउट योर गोल मोर देन व्हाट यू वांट टू अचीव। बच्चों आपको उतना सोचना है जितना आप चाहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। आप जितना परसेंट आप एग्जाम में लाना चाहते हैं, आपको बच्चों उससे ज़्यादा सोचना है। आप जितना परसेंट एग्जाम में लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, आपको उससे ज़्यादा सोचना है। सपोज करिए बच्चों कि अगर आप एग्जाम में लाना चाह रहे हैं 60%, तो आपको सोचना है कि हमें 70% लाना है। अगर आप लाना चाहते हैं बच्चों 70%, तो आपको सोचना है कि हमें 80% लाना है। अगर आप 80% लाना चाहते हैं बच्चों, तो आपको सोचना है कि हमें 90% लाना है। क्या होता है बच्चों कि हम जितना सोचते हैं उतना बच्चों हमें मिलता नहीं है। अगर हम अधिक सोचेंगे तो ही हमें उसके बारे में मिलेगा जितना हम सोच के, जितना हमारा गोल है।
तो बच्चों आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपका जो गोल है वो हमेशा बड़ा रहना चाहिए। अगर आप बड़े के बारे में सोचेंगे तो ही उससे छोटा सा ही मंजिल कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसलिए आप हमेशा 95% मार्क्स के बारे में सोचिएगा। आपको मेहनत इस तरीके से करना है कि हमें 95% मार्क्स आए। अगर आपको 95% मार्क्स के एग्जाम में आकर के आप बना करके आते हैं बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन, तो हम आपसे वादा करते हैं आपको 90% पक्का मार्क्स आ जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम सोच तो लेंगे सर, चलिए हम ठीक है सर हम सोच लेंगे कि हमें लाना है 95%, तो क्या सोचने से हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों। अब आपको जब ये आप गोल को बना लेंगे तो अब आपको इसके ऊपर काम करना है बच्चों। तो बच्चों देखिए, अब आपको रूल नंबर 2 में क्या करना है। तो सबसे पहला नंबर काम करना है बच्चों, जब आप गोल को सोच लेंगे तो आपको करना क्या है, सेट योर टाइम टेबल। सबसे बच्चों मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आता है आपके एग्जाम की दृष्टि में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो होता है बच्चों आपका टाइम टेबल। बच्चों ध्यान में रखना है कि टाइम टेबल आप जो है अपने अनुसार से बनाएं और ऐसे बनाएं जिसे कि आप रोज फॉलो कर सकें। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा नहीं कि आप इतना हार्ड टाइम टेबल बना लें कि 2 दिन 4 दिन आप जोश जोश में कर लिए, उसके बाद फिर टाइम टेबल जाए जहाँ जाना है जाओ, हमें उस पर काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। आप एक नॉर्मल ही टाइम टेबल बनाइए और साथ में आपका जो हॉबी है, जैसे आपका पिक्चर देखना हॉबी है, घूमना हॉबी है, वो सारी चीज़ को इंक्लूडिंग करिएगा बच्चों उसमें, ठीक है। लेकिन हम आपको एक चीज़ बताते हैं बच्चों, अगर आपसे ये टाइम टेबल नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको टाइम टेबल भी बना करके दे देंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको जो बताने जा रहे हैं बच्चों, आप उस पर फोकस करिए। देखिए, आपका इस धरती पे आना अभी आपके लिए सिर्फ 3 काम है बच्चों। सबसे पहला काम जो होता है प्राइमरी वर्क में, हम आपको बता रहे हैं बच्चों, सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, तो आपका अभी होना चाहिए क्या कि समय पे आपको सोना है। समय पे बच्चों क्या करना है, आपको सोना है। समय पे आपको बच्चों खाना खाना है, ठीक है। समय पे आपको सोना है, समय पे आपको खाना खाना है, और साथ में बच्चों आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, समय के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। आपको अभी ये जो है 3 वर्क जो है बच्चों, आपको 5 महीने के लिए आपको ये प्राइमरी में रखना है। ये आपका बच्चों प्राइमरी वर्क है, ठीक है। आप अगर ये 3 वर्क को बच्चों अगर अभी से 5 महीने के लिए अगर आप समय के साथ अगर ये चीज़ को करते हैं तो आपका यहाँ से बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो आप जो टाइम टेबल को बनाएंगे बच्चों, उसमें ये 3 चीज़ बच्चों आपको प्राइमरी वर्क में रखना है। बाकी बात जो भी आपका बच्चों बनता है उसे आप सेकेंडरी वर्क में रखिएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई भी कारणवश अगर आपका टाइम टेबल मिस भी होता है बच्चों, तो ध्यान में रहे कि प्राइमरी वर्क कभी मिस नहीं होनी चाहिए। सेकेंडरी वर्क मेरा मिस हो जाए बट हमारा बच्चों ये प्राइमरी वर्क कभी मिस नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम आपको यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको बताए हैं, क्या करें कि अपने हिसाब से बनाइए, बेस्ट रहेगा। क्या बनाएं बच्चों, तो अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। क्योंकि बच्चों अगर हम आपको यहाँ पे टाइम टेबल बना करके देंगे तो हो सकता है किसी बच्चे का कुछ और भी टाइम होता होगा, किसी बच्चे का ट्यूशन का टाइम कुछ और होता होगा, तो बच्चों ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो आप अगर फिर भी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो बच्चों आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम एक अप्रॉक्स लेकर के बच्चों आपको हम टाइम टेबल बना करके जरूर देंगे। तो बच्चों अब आपको आगे क्या करना है, जब आप टाइम टेबल बना लेंगे बच्चों, तो अब आपको जितने भी आपके पास में बुक होगा बच्चों, सारे बुक को एक बार बाहर निकालिएगा, ठीक है। और उसको निकाल के बच्चों उसे 2 पार्ट में बांटिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, आपको क्या करना है, 2 पार्ट में बांटना है। एक बच्चों आपको रखना है वीक सब्जेक्ट में, एक आपको रखना है बच्चों स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में। वीक सब्जेक्ट में बच्चों आपको मैथ साइंस एसएसटी को रखना है, और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में बच्चों आपको हिंदी और संस्कृत को रखना है। बच्चों अब आप कहेंगे कि सर वीक सब्जेक्ट में आप एसएसटी को क्यों रखें, तो हाँ बच्चों आपको हम जो यहाँ बताने जा रहे हैं आप ध्यान से समझिएगा। साइंस में बच्चों आपका 3 सब्जेक्ट आता है, आपको जैसा पता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एसएसटी में बच्चों 4 सब्जेक्ट आता है। कौन कौन आता है बच्चों, तो एसएसटी में आपका आ जाता है हिस्ट्री आ जाता है, ठीक है, सिविक्स आ जाता है, ठीक है, ज्योग्राफी आ जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो बच्चों ये 4 सब्जेक्ट मिल करके ये एक आपका 80 नंबर का एग्जाम में आएगा, और ये बच्चों 3 सब्जेक्ट मिल करके आपका 80 नंबर का एग्जाम में आएगा, और ये बच्चों एक अकेले मिल करके 100 नंबर का एग्जाम में आएगा। तो आप समझिए बच्चों हम इसे क्यों वीक सब्जेक्ट में रखे हैं। आपको यहाँ पे 4 3 7 किताब मिल करके आप जब पढ़ेंगे तो आपका 160 नंबर का एग्जाम होगा, इसलिए बच्चों आपको इस पर अधिक फोकस करना होगा, ठीक है। और हाँ, और आपको हम एक चीज़ बताते हैं बच्चों, ये जो हम वीक सब्जेक्ट में जो आपको रखे हैं, आपको बच्चों सबसे अधिक काम आपको इसी 3 सब्जेक्ट पे करना है, सबसे अधिक मेहनत।
कुछ भी हो जाए बच्चों, आपको मैथ एनसीईआरटी जो है आपके पास में बुक है बच्चों, उससे हर दिन रिवीजन करना है। प्रत्येक दिन बच्चों 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन। कुछ भी हो जाए बच्चों, अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो उस चैप्टर में भी जा करके बच्चों आप रिवीजन करिए, लेकिन प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन आपको बच्चों रिवीजन करना है। उसके बाद बच्चों साइंस में जो आपका 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बच्चों प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको 30-30 मिनट समय देना है, प्रत्येक सब्जेक्ट को 30-30 मिनट। उसी प्रकार से बच्चों एसएसटी में भी आपका जो 4 सब्जेक्ट बनता है बच्चों, ये प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको 30-30 मिनट आपको बच्चों समय देना है। और बच्चों ये 30-30 सब्जेक्ट 30-30 मिनट जो आप देंगे, सिर्फ आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। ध्यान में रहे बच्चों, आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी हम पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, अभी हम आपको कुछ नहीं बोल रहे, बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, दूसरा और कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों। बाकी जो आपका हिंदी और संस्कृत जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनता है बच्चों, इसे आपको वीकली में कम से कम 2 दिन पढ़ना है बच्चों, वीकली में 2 दिन, सप्ताह में आप 2 दिन बच्चों हिंदी और संस्कृत को देखिएगा। बाकी बच्चों इधर आप जो ये सब्जेक्ट बनता है बच्चों, इसे आप प्रत्येक दिन देखिएगा। अब आप समझिए बच्चों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जोन। अब आपको जब आप ये चीज जब आप इसको डिवाइड जब कर देंगे बच्चों, आपको फिर से करना है एक काम। क्या करना है बच्चों, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 जोन बनाना है। एक जोन बच्चों आपको बनाना है रेड जोन, और एक बनाना है बच्चों आपको ग्रीन जोन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो एसएसटी और साइंस को बच्चों आपको रेड जोन में रखना है, और ग्रीन जोन बच्चों आपको रखना है इधर, ग्रीन जोन में बच्चों आपको रखना है मैथ, हिंदी और संस्कृत। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा हम क्या बताने जा रहे हैं। आप एसएसटी जो है रेड जोन का जो भी है बच्चों, यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं, सर रेड जोन वाले को क्या करें, तो देखिए आपको इसे कुछ नहीं करना है। अब आपके पास में होगा बच्चों ये दोनों सब्जेक्ट का, आपके पास में जो भी होगा बच्चों, मॉडल पेपर होगा, ठीक है, गेस पेपर होगा, ठीक है, आपके पास में क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं बच्चों, आपके पास में सर का नोट्स लिखाया होगा। तो बच्चों जब आप यहाँ पे जब आप 30-30 मिनट बच्चों जब आप इस दोनों सब्जेक्ट पे समय देंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, तो आपको या तो मॉडल पेपर, या तो गेस पेपर, या तो क्वेश्चन बैंक, या तो फिर नोट्स बच्चों। अब आप इसे भी ध्यान देंगे। अब पहले आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसके बाद बच्चों आपको एक जो यहाँ पे बच्चों, जैसे अगर आप इसमें हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बच्चों आपको आना है गेस पेपर में। गेस पेपर में बच्चों आपको पहला चैप्टर को आकर के यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों आपको इस दोनों का कम्युनिकेशन मिला करके आपको चलना है। मतलब जो हम यहाँ पे पढ़े एनसीईआरटी बुक, अब उसी चैप्टर का आपको या तो मॉडल सेट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या गेस पेपर में, या क्वेश्चन बैंक में, या फिर नोट से। लेकिन बच्चों हम आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, हम आपको जो यहाँ पे बताने जा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन पेपर जो आता है बच्चों आपका प्रीवियस ईयर 3 ईयर का, ठीक है बच्चों, आप उसे इस क्वेश्चन बैंक से निकाल करके जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। आप उसे एक बार जरूर बना के रखिएगा बच्चों क्वेश्चन बैंक को, प्रीवियस 3 ईयर, मिनिमम बच्चों प्रीवियस 3 ईयर। बाकी बच्चों आप 5 साल का भी क्वेश्चन को पीछे लेकर के बना सकते हैं, लेकिन कम से कम बच्चों प्रीवियस 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व हर बार हर एग्जाम में उस बच्चों उससे क्वेश्चन आता है, तो आपको उसे सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आपका करना है सर ग्रीन जोन वाले को क्या करें, तो बच्चों यहाँ पे हम आपको बता ही दिए, ग्रीन जोन वाले यहाँ पे मतलब आपका वीक सब्जेक्ट है, और वीक सब्जेक्ट बच्चों आपको मैथ जो है आपको प्रत्येक दिन रिवीजन करना ही है। हम आपको यहाँ पे ये जोन जो बताएं बच्चों, ये सिर्फ आपका किसके लिए है, तो जिस बच्चे को गेस पेपर पढ़ना है, मॉडल पेपर पढ़ना है, उसके लिए है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पे बच्चों आपको कुछ रूल बता रहे हैं, ठीक है। अब अगले रूल पे बच्चों हम लोग आते हैं। आप जब भी बच्चों पढ़ने के लिए बैठिएगा, ध्यान में रखिएगा बच्चों, आपको क्या करना है, तो कुर्सी या टेबल पर ही बैठ करके आपको पढ़ाई करनी है। जब भी बच्चों आप पढ़ेंगे तो क्या करना है प्यारे बच्चों, तो कुर्सी या टेबल को के ऊपर ही बैठ करके पढ़ाई करना है। और बच्चों ध्यान में रखिए कि जब भी पढ़िएगा बच्चों, आपका एक शरीर का पोजीशन बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। आप जब पोजीशन में लेकर के बना हुआ बैठ करके बनाएंगे बच्चों, तो आपका क्या होगा, माइंड हर एक चीज़ को एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा, सेकेंड पॉइंट बच्चों क्या है कि टीवी के सामने बैठकर पढ़ाई ना करें बच्चों। अब आपको 5 महीने के लिए बच्चों, ये 5 महीने के लिए आपको टीवी वगैरह से आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखना है, ठीक है। क्या बोले बच्चों, टीवी के सामने बैठकर पढ़ाई बिल्कुल ही ना करें, ठीक है। उसके बाद बच्चों बिस्तर पर लेटकर ना पढ़े। बहुत बच्चों का बच्चों ये आदत जो होता है, बैड हैबिट होता है कि तकिए को ले करके उसमें 4 फेरा मार करके बच्चों वो पढ़ाई करता है। तो ऐसा बच्चों आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बेड, बिस्तर
ये सारा चीज़ को छोड़ देना है बच्चों। आपको एक कुर्सी या टेबल लेना है, या तो फिर अगर आपके घर में कुर्सी टेबल भी नहीं है तो बच्चों आप नीचे में आसन लगाइए, बोरा चट्टी जो भी होता है बच्चों, आप उस पर बैठ करके पढ़ाई करिए, लेकिन बेड को छोड़ करके पढ़िएगा। अगला बात आपको बताते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। पढ़ते समय पानी का बोतल या एवं फ़ोन के पास में ना रखना है। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिएगा तो पानी का बोतल और फ़ोन, इस दोनों चीज़ों को आपको पास में नहीं रखना है बच्चों, ठीक है। बहुत बच्चों का ये आदत होता है कि पढ़ने बैठे हैं, बगल में मोबाइल रखा हुआ है। उससे क्या होता है बच्चों कि आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन को आप देखने के लिए जाइएगा, वो रहेगा व्हाट्सएप का मैसेज किसी दोस्त का, आप व्हाट्सएप में किसी का लिंक आ गया है, अब वो लिंक आपको यूट्यूब पे लेके चले जाएगा, वहाँ पे बच्चों आपको शॉर्ट मिल जाएगा, आप शॉर्ट अब स्क्रॉल करते रहेंगे, तो बच्चों ये आपके टाइम का बर्बादी करेगा, ठीक है बच्चों। तो आपको फ़ोन को तो बिल्कुल ही नहीं रखना है, आपको ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको फ़ोन बिल्कुल भी पास में नहीं रखना है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात बच्चों, आपको पानी बोतल भी पास में नहीं रखना है बच्चों। जब आप पानी का बोतल अगर आप अपने पास में रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, आप बार बार पानी पिएंगे, पानी पीने के बाद बच्चों आप बार बार टॉयलेट के लिए जाइएगा, तो आपका बच्चों वहाँ पे ध्यान भी इधर से उधर हो जाएगा। तो बच्चों ये दो चीज़ को आपके पढ़ते समय आपके पास में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगले बच्चों आप ध्यान से समझिएगा, अगले टॉपिक पर हम क्या बोले हैं बच्चों। अगला पॉइंट है हमारा कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसे 3 बार रिपीट करें। कितने बार रिपीट करना है प्यारे बच्चों, तो 3 बार बच्चों आपको इस चीज़ को रिपीट करना है। जब आप बच्चों 3 बार रिपीट कर लेंगे तो उसे एक बार लिखने का भी प्रयास करिएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं, 3 बार रिपीट। अगर आप किसी टॉपिक को पढ़े हैं तो इस टॉपिक को 3 बार रिपीट कर लीजिए, और उसके बाद बच्चों आपको इसे बंद करना है। बंद करने के बाद बच्चों आपको कॉपी कलम खोलना है और उसको अपने मन से एक बार लिखने का ट्राई करना है, ठीक है बच्चों। अब एक बार और आपको एक चीज़ और हम समझाते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा, और हम आपको क्या पॉइंट बताने वाले हैं। अगला पॉइंट है बच्चों आपका क्या, कि रट्टा मारने से आपको बचना है बच्चों, ठीक है। आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, ठीक है। रट्टा अगर मारिएगा बच्चों तो क्या होगा, आप अभी रट्टा मार के याद कर लीजिएगा, लेकिन जब आप बच्चों एग्जाम में बैठिएगा और जब आप इस चीज़ का याद करिएगा तो उस टाइम में बच्चों ये याद नहीं आएगा। तो इससे अच्छा होगा बच्चों आप टॉपिक को समझ करके, अच्छे से याद करके, उसको समझ करके याद रखिएगा। अगर आपको बच्चों अगर किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपको बच्चों हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी। आपको बच्चों हम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज बच्चों आपको पढ़ाते हुए भी जा रहे हैं, तो आप बच्चों उस वीडियो से भी आपका हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों, लिखावट पर विशेष ध्यान दें बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लिखावट जो होता है ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नंबर को इंक्रीज कराने में। तो समझिए बच्चों हम क्या बोले हैं, लिखावट पे आपको विशेष ध्यान देना है। अगर मान लीजिए बच्चों आपके पास में एक थाली है और अगर आप एक ही थाली के अंदर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, भुजिया, पापड़, अचार सब बच्चों अगर आप एक ही थाली में परोस देंगे तो बच्चों ये चीज़ खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप उसी थाली के अंदर में थोड़ा सा अलग चावल रखे हैं, थोड़ा सा अलग दाल रखे हैं, एक अलग कटोरी में सब्जी रखे हैं, तो जब आप बच्चों इस तरह से अगर परोसिएगा तो बच्चों आपका खाना बहुत स्वादिष्ट रहेगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि आप जानते हैं कि हमें सब चीज़ पता है, लेकिन आप उस चीज़ को अगर परोसने नहीं आ रहा है बच्चों, अगर आपको उस चीज़ को प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है बच्चों, तो वो बेकार है। इसीलिए बच्चों लिखावट पर ध्यान दीजिए। और हम आपको बच्चों एक वीडियो और प्रोवाइड कराएंगे कुछ दिन के बाद कि कॉपी एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। अभी आप कुछ दिन इंतजार करिए, आप पहले अभी बच्चों तैयारी करिए। अगला पॉइंट बच्चों कि कमज़ोर सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। जो बच्चों आपका जो भी कमज़ोर सब्जेक्ट है बच्चों उसको ज़्यादा ध्यान में रख करके पढ़ाई करिएगा। तो बच्चों ये था हमारा ट्रिक। पहले आप बच्चों इस ट्रिक को तीन वीक बच्चों, कम से कम मिनिमम 3 वीक आप बच्चों इसको फॉलो करके देखिए, आपके अंदर में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और जब आप बदलाव आएगा बच्चों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बच्चों हम आपको यहाँ पे प्रत्येक दिन सभी क्लास का बच्चों हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, सभी सब्जेक्ट का बच्चों वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 10th क्लास का। तो बच्चों आप हमारे सारे वीडियो को वॉच करिए। तो मिलते हैं बच्चों हम फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।